नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चतुर्थांश कुंडली कैसे देखी जाती है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने चतुर्थांश कुंडली देखने के 15 नियम बताए थे। आज मैं और गहराई में जाके बताने आया हूं, तो आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब चौथे भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और हमको देखना होता है कि व्यक्ति के पास मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख कैसा है, व्यक्ति कितना नसीबदार है, कितना भाग्यशाली है और ये व्यक्ति को विदेश जाने से लाभ होगा कि नहीं। ये सारी बातों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का अध्ययन किया जाता है। और डीप में स्टडी करने के लिए और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हम लोगों को षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन करना होता है। तो कैसे देखी जाती है चतुर्थांश कुंडली, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए, चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनकर सूर्य केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें स्थान में शुभ स्थिति में हो या बलवान स्थिति में हो, या फिर सूर्य खुद चौथे भाव में बैठा हो, या फिर सूर्य की पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो और सूर्य शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के घर के आसपास गवर्नमेंट की ऑफिस देखी गई है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, कोर्ट कचहरी, बैंक या फिर गवर्नमेंट के कामकाज से लगती कोई भी ऑफिस घर के आसपास देखी गई है। ऐसे लोगों को घर में जाने के बाद फैमिली के अंदर किसी को गवर्नमेंट नौकरी मिलने के भी योग देखे गए हैं और घर में जाने के बाद उन लोगों का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति में वृद्धि होती है और उनको गवर्नमेंट के द्वारा मदद भी मिलते देखी गई है। चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनकर चंद्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में हो या बलवान स्थिति में हो, या फिर चौथे भाव के अंदर चंद्र खुद स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो, या फिर शुभ चंद्र की पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास जलाशय होता है। कुछ लोगों के घर के आसपास नदी, नाला, नहर, तालाब, कुआं, पानी की टांकी, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर देखा गया है। ऐसे लोगों को घर में जाने के बाद मानसिक दृष्टि से सुख, शांति, समृद्धि का अनुभव होता है। ऐसे लोग जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं और रिश्तों में प्रेम रहता है। व्यक्ति मानसिक दृष्टि से संतुष्ट भरा जीवन व्यतीत करता है। और हाँ, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर फिश टैंक रखना बहुत अच्छा लगता है। चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनकर मंगल केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में हो, या फिर स्वगृही, मित्र क्षेत्र या उच्च का होकर बलवान होता हो, या फिर मंगल खुद चौथे भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो, या फिर शुभ मंगल की पूर्ण चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे घर के आसपास मेडिकल स्टोर, जिम खाना, पुलिस स्टेशन, मिलिट्री कैंप, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स का ग्राउंड, ऐसा सब देखा गया है। ऐसे घर में जाने से व्यक्ति ज्यादा मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होता है। ऐसे घर में जाने के बाद व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोग अपने सुरक्षा के लिए अपने घर के अंदर अस्त्र शस्त्र भी रखना पसंद करते हैं। चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनकर बुध केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें स्थान में शुभ स्थिति में हो या बलवान स्थिति में हो, या फिर बुध खुद चौथे भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो, या फिर बुध की शुभ पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों के घर के आसपास स्कूल, कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी, उसके बाद स्टेशनरी की दुकान, नर्सरी, प्ले ग्रुप या फिर साइकोलॉजिस्ट की दवाखाना देखा गया है। ऐसे लोग अपने घर के अंदर किताबों का संग्रह करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर ऐसे लोग व्यापारी हो तो कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमाते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। और अगर व्यक्ति नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, समाज के अंदर मान सम्मान में वृद्धि होती है और व्यक्ति सुख शांति से सरल जीवन व्यतीत करता है। चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनकर गुरु अगर केंद्र में,
त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बैठा हो, या फिर चौथे भाव के अंदर ही गुरु शुभ स्थिति में हो, या फिर शुभ गुरु की पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों का घर काफी बड़ा होता है। या फिर यह भी देखा गया है कि ये लोग जॉइंट फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और एक खास बात देखी गई है कि इन लोगों के घर के अंदर ये लोग भगवान के लिए एक अलग से रूम रखते हैं, उसी के अंदर भगवान का मंदिर बनाते हैं। ऐसे लोगों के घर के आसपास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर देरासर मैंने देखा है। ऐसे लोग घर में जाने के बाद सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। घर में जाने के बाद वो लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, ईश्वर में ज्यादा आस्था रखने लगते हैं और पूजा पाठ होम हवन के कार्य भी ज्यादा करते हैं। चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनकर शुक्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में हो, स्वगृही बलवान होकर या उच्च का होकर बैठा हो, या फिर चौथे भाव के ही अंदर शुक्र स्वगृही या उच्च का हो, या फिर शुक्र की शुभ दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोग अपने घर के अंदर इंटीरियर करवाते हैं। ऐसे लोग अपने घर को आलीशान बनाते हैं। ऐसे लोगों के घर के आसपास ब्यूटी पार्लर, नाट्यगृह, सिनेमा, थिएटर, फिल्म का स्टूडियो, फोटोग्राफी की दुकान, बुटीक, मॉल, ज्वेलरी शॉप, गिफ्ट आइटम की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, ऐसा सब देखा गया है। ऐसे लोग घर में जाने के बाद सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और ऐशो आरामी भरा जीवन व्यतीत करते हैं। और अपने घर के अंदर इन लोगों को संगीत से लगती चीजें या फिर म्यूजिक से लगती चीजें रखने का बड़ा शौक होता है। चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनकर शनि अगर केंद्र में या त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर बलवान होकर बैठा हो, या फिर शनि खुद यहाँ पे बलवान होता हो, या शनि की शुभ दृष्टि चौथे भाव पर हो, तो ऐसे लोग का घर ज्यादातर उन लोग पुराना घर खरीदी करते हैं या फिर पुराने घर में जाने से उन लोगों को सुख प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के घर के आसपास सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग की दुकान, आवाज करते मशीन, म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, स्टील की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान देखी गई है। ऐसे लोग अपने घर में जूनी पुरानी चीजें संभाल कर रखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग घर में एंटीक चीजों को संग्रह करना भी उनको अच्छा लगता है। चतुर्थ भाव के अंदर अगर राहु बैठा हो या फिर चतुर्थेश के साथ राहु बैठा हो, तो ऐसे लोगों के घर के नीचे बेसमेंट या पार्किंग होता है। ऐसे लोगों का घर 2 मंजिला भी देखा गया है। ऐसे लोगों के घर के आसपास स्मशान या झोपड़पट्टी भी देखी गई है। अगर राहु अशुभ स्थिति में हो तो इन लोगों के घर में चोरी होने की संभावना भी रहती है। चतुर्थ स्थान के अंदर केतु बैठा हो या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ केतु बैठा हो, तो यह देखा गया है कि ऐसे लोगों का मकान ज्यादातर कॉर्नर में होता है, एक साइड पे होता है। और मैं एक बात बता दूं, चौथे भाव में जो भी राशि होती है, अगर वही राशि का जो कलर है वो अगर घर में लगाया जाए तो बड़ा सुख मिलता है। और एक नियम है कि चतुर्थ भाव का स्वामी जो भी राशि में बैठा हो, उस राशि का जो कलर आता है, अगर वो कलर आप अपने घर में लगाओ तो भी घर के अंदर सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। और भी एक नियम है कि चौथे भाव के अंदर जो अंक आता हो, अगर वो अंक का घर अगर आप खरीदो या फिर चतुर्थेश जिस राशि में पड़ा हो उस राशि का जो अंक आता हो वो अंक का घर खरीदा जाए तो व्यक्ति सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये सारे नियमों को मैंने पिछले 25 सालों में कई बार आजमाइश करके देखा है, जो बहुत ही सटीक नियम है। आप भी आजमाइश करके देख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न के अंदर चौथे भाव में 4 नंबर की राशि आती है। तो अगर आपका घर चौथे मंजिले पे हो या फिर आपके घर का नंबर 4 हो, आप अपने घर के अंदर चंद्र से लगता कलर यानी आइवरी कलर ये सब लगाओ तो आपको बहुत फायदा होता है। अगर गुरु की दृष्टि हो तो येलो कलर से भी फायदा होता है। तो ये सारी बातों को आप आजमाइश करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।